मौसम अपडेट राजस्थान यूट्यूब चैनल पर आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान संपूर्ण राजस्थान का मौसम कैसा रहेगा। आज सितंबर का शुरुआती दिन 1 सितंबर है और आज बारिश की गतिविधियां राजस्थान के इलाकों पर कैसी होगी उसकी लेटेस्ट अपडेट आपको बताएंगे। कई जगहों पर आज मूसलाधार वर्षा सुबह से ही हो रही है, वहीं अगले 2-3 घंटों के दौरान अलग अलग जगहों पर भारी तो कुछ जगहों पर अति भारी वर्षा होने की संभावना बनी हुई है। उसकी जानकारी आपको दी जाएगी, तो इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम भी जरूर लिखें ताकि आपके जिले की मौसम जानकारी भी आपको दे सके। किसान मित्रों, बीते 24 घंटों के दौरान जबरदस्त बारिश राजस्थान के अलग अलग जगहों पर दर्ज हुई है। कई जगहों पर अति भारी वर्षा होने से किसान भाइयों की फसलें पूरी तरह से चौपट हो चुकी हैं, फसलें बर्बाद हो चुकी हैं और आने वाले 24 घंटों के दौरान भी अति भारी वर्षा राजस्थान के इलाकों पर होगी, उसकी जानकारी आपको बताएंगे। बीते 24 घंटों के दौरान जोधपुर, झुंझुनू, टोंक में आज छुट्टियां घोषित की गई हैं और भारी वर्षा होने से यहां पर हालात बिगड़े हैं। सवाई माधोपुर में बिजली गिरी है, बच्ची की मौत हुई है। साथ ही अलग अलग जगहों पर बीते 24 घंटों के दौरान अति भारी वर्षा देखने को मिली। कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा होने से बाढ़ के हालात भी बने हुए हैं। झालावाड़, जालोर, करौली, सीकर, अलवर समेत कई जिलों में 5 इंच तक पानी बरसा है। वहीं हनुमानगढ़ में बाढ़ की आशंका लगातार बनी हुई है। दौसा में भी कई जगहों पर हालात काफी ज्यादा खराब हैं। घग्गर नदी के आसपास के इलाकों पर हाई अलर्ट जारी किया गया है। सीकर में भारी बारिश के चलते सड़कों पर 1.5 फीट तक पानी भर चुका है। सवाई माधोपुर में घर पर बिजली गिरी है जिससे टीवी में ब्लास्ट हो गया, एक बच्ची की मौत हुई है, 7 लोग यहां पर झुलस चुके हैं। चित्तौड़गढ़ में भी बिजली गिरने से एक युवक की मौत हुई है। वहीं दोस्तों अलग अलग जगहों पर मूसलाधार वर्षा देखने को मिली। जोधपुर में भी अच्छी खासी भारी वर्षा अलग अलग जगहों पर हुई है। सिरोही में भी बनास नदी में डूबने से 5 युवक पानी में फंस चुके हैं, 4 युवक को बचा लिया गया है जबकि एक युवक यहां पर बह चुका है। लगातार यहां पर मानसून का रुद्र रूप देखने को मिल रहा है। आज दोस्तों किस प्रकार का मौसम रहेगा, सबसे पहले मौसमी सिस्टमों की बात करेंगे, उसके बाद हम जिलेवार जानकारी देंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान समूचे राजस्थान में किस प्रकार बारिश की संभावना है। सबसे पहले मौसमी सिस्टमों की बात करें, मानसूनी ट्रप यहां पर मध्य राजस्थान से लगाकर बंगाल की खाड़ी तक बन रही है। मानसूनी ट्रप अब उत्तरायण होने की संभावना लगातार बनी हुई है। मानसूनी ट्रप का दायरा उत्तरी राजस्थान, उत्तर पूर्वी राजस्थान में अगले 24 घंटों के दौरान शिफ्ट होगा, लेकिन फिलहाल मध्य राजस्थान के आसपास हैं। इसकी प्रभाव से वर्षा की गतिविधियां दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान, दक्षिणी पूर्वी और मध्य राजस्थान में भारी तो कई जगहों पर अति भारी वर्षा के रूप में आज भी देखने को मिलेगा और अगले 24 घंटों के दौरान प्रभावी गतिविधियां अलग अलग जगहों पर मूसलाधार वर्षा के रूप में रहेगी। वहीं दोस्तों एक जो मजबूत सिस्टम बंगाल की खाड़ी से बनकर आगे बढ़ा था वो अभी राजस्थान के दक्षिणी इलाके कोटा संभाग के आसपास बना हुआ है, जो कि अभी सर्कुलेशन के रूप में है। अगले 24 घंटों के दौरान ये कुछ और ज्यादा इंटेंसिफाई हो सकता है और उत्तर पूर्वी राजस्थान की ओर बढ़ सकता है, यानी कि कोटा संभाग से भरतपुर संभाग, उसके बाद दिल्ली एनसीआर की तरफ ये बढ़ने की संभावना है और इसके प्रभाव से उत्तरी राजस्थान में वर्षा की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। पूर्वी राजस्थान के कई जगहों पर अति भारी, कुछ जगहों पर अत्यंत भारी वर्षा देखने को मिलेगी। वहीं पंजाब, हरियाणा, दिल्ली एनसीआर, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाकों पर भी अत्यंत भारी वर्षा होने से बाढ़ के हालात बनने की संभावना है। इसके बाद एक और नया वेदर सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बन रहा है, जो कि सितंबर के पहले सप्ताह में मानसून राजस्थान के कई इलाकों पर फिर से प्रभावी होगा और भारी से अति भारी वर्षा होने की संभावना अलग अलग जगहों पर आने वाले दिनों में भी बन रही है, यानी कि एक के बाद एक नए सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बन सकते हैं। 15 सितंबर तक मजबूत मौसमी सिस्टमों का प्रभाव पश्चिमी राजस्थान तक रहेगा, जिसके प्रभाव से लगातार बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी और अलग अलग जगहों पर भारी वर्षा, कुछ जगहों पर अति भारी वर्षा होने की संभावना बनी हुई है। फिलहाल बात करेंगे अगले 24 घंटों के दौरान समूचे राजस्थान में किस प्रकार का मौसम रह सकता है और कहां पर तेज हवाओं के साथ बारिश होगी। आज हवाओं की गति भी बारिश के साथ कई जगहों पर बढ़ने वाली है। बीते 24 घंटों के दौरान भी बारिश के साथ हवाएं काफी तेज देखने को मिली, जिसकी वजह से पश्चिमी राजस्थान और मध्य राजस्थान के कई जगहों पर किसान भाइयों की फसलों में काफी ज्यादा खराब हुआ है। कई जगहों पर फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। अब दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान भी वर्षा की गतिविधियां हवाओं के साथ होगी, जिसकी वजह से काफी ज्यादा फसल खराबा भी हो सकता है। फिलहाल यहाँ पर उत्तरी राजस्थान की सबसे पहले बात करेंगे। श्रीगंगा
गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू के इलाकों पर तेज बारिश की संभावना कई जगहों पर बनी हुई है। हनुमानगढ़ से लगाकर चूरू के कई जगहों पर अगले 2-3 घंटों के दौरान अति भारी वर्षा की गतिविधियां यहां पर दर्ज हो सकती हैं और कई जगहों पर बाढ़ के हालात भी बन सकते हैं। किसान भाई अलर्ट रहे। अनूपगढ़, बीकानेर में भी अगले 24 घंटों के दौरान भारी तो कुछ जगहों पर अत्यंत भारी वर्षा होने की संभावना है। बीकानेर के दक्षिणी इलाकों से लगाकर नागौर के पश्चिमी इलाके, नागौर शहर, कुचामन, डीडवाना, सीकर, झुंझुनू के दक्षिणी इलाकों से लगाकर नीम का थाना, जयपुर के उत्तरी भाग, दूदू, अजमेर, केकड़ी, यहाँ पर भी तेज बारिश, कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा होने से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त रहेगा। आज यहाँ पर हालात कई जगहों पर बिगड़ सकते हैं। नदी नाले भी उफान पर आने की संभावना है। कच्चे मकान, पेड़ पौधे भी गिर सकते हैं, तो किसान भाई अलर्ट रहे, निचले इलाकों से दूर रहे। कई जगहों पर आज नदियां उफान पर आने की संभावना बनी हुई है। साथ ही दूदू, अजमेर से लगाकर जयपुर के उत्तरी दक्षिणी इलाके हैं, दौसा, गंगापुर सिटी, अलवर, भरतपुर का इलाका है, जो यहाँ पर गंगापुर सिटी से लगाकर करौली तक का बेल्ट है, सवाई माधोपुर तक का बेल्ट है, यहाँ पर भी मूसलाधार वर्षा होने की संभावना अगले 24 घंटों के दौरान बनी हुई है, क्योंकि एक सर्कुलेशन जो कोटा संभाग के आसपास बना हुआ है, ये उत्तर पूर्वी दिशा में आगे बढ़ रहा है, तो इसका प्रभाव अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वी राजस्थान के कई क्षेत्रों पर रहेगा, जिसमें भरतपुर संभाग से लगाकर सीकर संभाग में अत्यंत भारी वर्षा के रूप में रह सकता है। तो यहाँ पर भी किसान भाई अलर्ट रहे। काफी ज्यादा फसलों को यहाँ पर नुकसान होने की संभावना है। कच्चे मकान, पेड़ पौधे गिर सकते हैं। बिजली गिरने की घटनाएं भी यहाँ पर होने की संभावना है। साथ ही दोस्तों, यहाँ पर बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़ में भी तेज बारिश की गतिविधियां मध्यम से मूसलाधार, कई जगहों पर भारी वर्षा के रूप में चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सलूंबर, उदयपुर शहर में भी आज फिर से कई जगहों पर भारी वर्षा होगी। कुछ जगहों पर अति भारी वर्षा होने से हालात उदयपुर शहर में भी बिगड़ सकते हैं, क्योंकि बारिश का जो इनफ्लो है वो दक्षिणी राजस्थान के इलाकों से होकर गुजरेगा। तो यहाँ पर बारिश की गतिविधियां अगले 24 घंटों के दौरान बनी रहेगी। उसके बाद बारिश की गतिविधियों में कमी आने की संभावना है। भीलवाड़ा, अजमेर, ब्यावर के इलाके हैं, केकड़ी, शाहपुरा से लगाकर चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, यहाँ पर भी तेज बारिश, कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा होने से नदी नाले उफान पर आ सकते हैं, कच्चे मकान गिर सकते हैं। किसान भाई अलर्ट रहे। पश्चिमी राजस्थान की बात करें, पश्चिमी राजस्थान में आज सुबह से ही मौसम खराब है, वहीं कई जगहों पर झड़ी वाली गतिविधियां दर्ज हो रही हैं। अगले 24 घंटों के दौरान जैसलमेर, फलोदी, जोधपुर के पश्चिमी इलाकों पर हल्की मध्यम, कई जगहों पर तेज बारिश, वहीं बाड़मेर, बालोतरा, सांचौर, जालोर, सिरोही में भी हल्की मध्यम से लगाकर तेज बारिश होने की संभावना कुछ इलाकों पर बनी हुई है। तो यहाँ पर भी किसान भाई सावधानी बरते। कई जगहों पर कच्चे मकान, पेड़ पौधे गिर सकते हैं। नदी नाले भी कई जगहों पर उफान पर हैं, तो यहाँ पर किसान भाई सावधानी बरते, कच्चे मकानों से दूर रहे। और कई इलाकों पर अगले 24 घंटों के दौरान मूसलाधार वर्षा पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर संभाग में होगी, जिसमें कई जगहों पर जल भराव वाली वर्षा भी हो सकती है। जवाई बांध में भी मूसलाधार वर्षा होने से जवाई बांध में जल आवक तेजी से बढ़ेगी। आगे की अपडेट लगातार मौसम अपडेट राजस्थान यूट्यूब चैनल के माध्यम से दी जाएगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।